नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, सबसे पहले स्वागत करें अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मेनका जी नमस्ते। अभिनंदन। अभिनंदन आपका भी। गौतम जी, पिछला अंक हम जो किया था, अभी पिछले एक महीने से ज्यादा से आप नाट्य शास्त्र पर लिख रहे हैं, तो उसमें हम सभी पढ़ भी रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो एक एपिसोड हमने लिया था, 4 नायक और 8 नायिकाएं। एक लेख आपने और लिखा इसी नाट्य शास्त्र पर केंद्रित, अभिनेता का अंतःकरण। उस लेख ने, उस छोटे से लेख ने, जिसमें आपने आखिरी में लिखा था छोटा सा, कितना छोटा सा पोस्ट, तो उस पोस्ट के में बहुत सारी बातें आपने लिखी, बहुत सारी चीजें इतने एक सिलसिलेवार जुड़ी थी कि उसे बीच में छोड़ना कहीं भी मुश्किल था। वो एक बचपन की कहानी जैसा लग रहा था कि हम इंतजार कर रहे थे फिर क्या होगा। फिर जब अगला पढ़ते आपका पैरा या लाइन, तो कहते अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो उस संदर्भ में आपने बहुत सारी बातें उसमें बताई। इंग्लिश में सिर्फ गॉड है, जबकि हिंदी में ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, अवतार है। तो ये सारी चीजें जब हम कभी सुने नहीं, या हम यूज तो कभी हमेशा करते हैं, कभी हे भगवान, हे ईश्वर, है ना, इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये कभी सोचा ही नहीं कि आपने हर शब्द का जो अलग अलग अर्थ बताया। पिछले अंक में भी हमने आपसे कहा था कि पढ़ के हमें जानकारी जरूर होती है, लेकिन जब आपके मुंह से सुनते हैं तो वो ज्यादा समझ में भी आती है, ज्यादा देर तक जहन में भी रहती है, और उसका आनंद भी दुगना तिगुना हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे दर्शक भी इसका आनंद उठाएं, कि जो आपने उस एपिसोड में बताया था, स्पेशली भगवान के लिए, और व्याख्या के लिए, लंबी व्याख्या के लिए, और हर का आपने बहुत अच्छा बताया। तो हम चाहते हैं कि इतना आप जरूर कराएं हमारे दर्शक मित्रों के लिए। हाँ, ये विषय तो बहुत काफी बड़ा है। जैसे वेद ही अपने आप में काफी बड़ा विषय है, और ये नाट्य वेद है। तो इस तरफ ध्यान भी रहने के लिए कि हम लोग जब नाट्य शास्त्र पढ़ने जाते हैं, जी। ये भूल जाते हैं कि ये नाट्य वेद है। तो होता क्या है कि हम लोग जैसे कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं या कोई भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसके तरह से पढ़ने लगते हैं। तो ये नाट्यवेद है, तो नाट्यवेद के तरह से कैसे पढ़ें, फिर वेद पढ़ें, फिर नाट्यवेद पढ़े, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसके जो प्रणेता हैं, भरत मुनि, उन्होंने बता दिया कि आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने चार जो वेद है, चारों वेद का जो सार है वो ले लिया है। यह सार बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको हम लोग को शुरू से अंत तक रखना होगा, पूरे एपिसोड में ही नहीं, जीवन में भी हर चीज का सार बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम कोई काम करेंगे तो उसका सार क्या है, या पूरा जो जगत है भगवान ने बनाया है, उस जगत का सार क्या है, संसार का सार क्या है, वेद का सार क्या है, नाट्य वेद का सार क्या है, अभिनय का करने का अभिनय कर्म का सार क्या है ना। तो कि वो जो सार है, वही कोई सब्जी आप बनाती हैं तो उसका जो टेस्ट है वही इसका सार हुआ। एसेंस जिसको कहते हैं, एसेंस, इफेक्ट, सार, जूस, सब एक ही चीज हो जा रहा है देखा जाए तो, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। तो अगर ये नाट्यवेद है, तो या तो होगा कि चारों वेद नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका वेद का सार क्या है। अब वेद का सार बताने के लिए मैंने इसे कि वेद का सार उपनिषद है, और उपनिषदों का सार जो है वो गीता है। गीता में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 15वां और 7वां, एक्चुअली 18 चैप्टर्स हैं। उसको 3 भागों में बांट भी सकते हैं, 6 6 6 करके। प्रथम 6, फिर बीच वाला 6, फिर आखिरी वाला 6। तो वो अलग अलग आचार्यों ने अलग से बताया कि पहले कर्म योग को ले लीजिए, फिर भक्ति योग को ले लीजिए, ऐसे करके 3 तरह से बताया है। जिसको जैसे मन हो वैसे पढ़े। लेकिन जब नाट्य वेद बताने जा रहे हैं तो गीता तो बता देंगे नहीं, गीता का दृष्टांत बता सकते हैं। अब जो प्रथम 6 के बाद जब 7वां शुरू होता है, वो अर्जुन प्रश्न नहीं करते। अब तक अर्जुन प्रश्न कर रहे थे और कृष्ण बता रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं चीजें। अब एक तो ये है कि नाट्यवेद पढ़ने के लिए ध्यान रखना होगा कि उसका जो सब स्ट्रेटम है, उसका जो आधार है वो वेद है, और ऊपर जो है वो कला है।
तो कला और दर्शन के संबंध का इतना उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं मिलेगा कि कला और दर्शन पर बात करने के लिए कैसे बात करें लोग सोचते हैं, लेकिन ये दर्शन के आधार पर कला है। एक तो ये बात है। इस बात को यहीं छोड़ के थोड़ी देर के लिए हम लोग अनुवाद वाले मसले पे चले जाते हैं। अनुवाद की समस्या है क्योंकि स्वाभाविक ये हर व्यक्ति ने इसको माना है, सारे विद्वानों ने, आचार्यों ने, कि जिस देश में, जिस जाति में, जिस रेस में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करना मुश्किल होता है। ये बहुत सामान्य सी बात है। अब क्या है कि हम लोग ईश्वर के लिए अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं, और हमारे यहाँ बहुत भगवान है, इतने करोड़ भगवान है। तो लेकिन उसको कोई समझाता नहीं, इसको 33 करोड़ क्यों कहा गया है, या हम लोग कब ईश्वर बोले कब भगवान बोले। उसको गीता में थोड़ा सा समझाया गया है कि जो एकमात्र भगवान तो एक ही है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को भी लग सकता है, लगना चाहिए कि कभी आप ईश्वर बोल रहे हैं, कभी भगवान बोल रहे हैं, कभी गॉड बोल रहे हैं, कभी सत्य बोल रहे हैं, कभी कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, तो कितने भगवान हैं। तो बड़ों को ये बताना चाहिए बच्चों को, और क्योंकि ये प्रश्न एकदम स्वाभाविक है कि कोई पूछे। इवन विदेशी लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने भगवान हैं, फिर उनको जब बताते हैं तब उनको समझ में आता है कि भगवान तो एक ही है। तो उसको उसका उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि आप कोई एक नाम हम लोग देना चाहते हैं ईश्वर का, और कोई नाम या रूप नहीं है, लेकिन समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए संवाद को नाम देते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग कोई भी चीज जब नहीं जानते हैं तो उसको मान लेते हैं कि ये एक्स है, और उसको प्रूव भी कर देते हैं, जबकि वो काल्पनिक चीज होता है एक्स, एक्स वाई जेड या एबीसी है ना। तो वो जो एकमात्र वो जो एनर्जी है या कॉन्शियसनेस है, और ब्रह्म है, कोई बहुत सारे शब्द, इसलिए एक शब्द ले लेते हैं ब्रह्म। अब वो जो ईश्वर है या ब्रह्म है या सत्य है, वो क्या है? वो, उसका कोई आकार नहीं है, फॉर्म नहीं है, और उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। जैसे पानी होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता है, वैसे ही वो है। आकाश के साथ भी बात है, आकाश का कोई रूप नहीं है। तो लेकिन ये सब पंच तत्व में आते हैं। लेकिन वो जो सब चीजों को चलाने वाला एक नायक है, थोड़ी देर उसको नायक कहें तो, वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो निराकार निर्गुण है। उसके बाद जब वो अपनी शक्ति से, जब उसने क्रिएट किया ये पूरा वर्ल्ड, उसकी शक्ति जो है वो माया शक्ति है, तो वहां पर गुण जुड़ गया। लेकिन रहा निराकार ही, निराकार और सगुण, है ना। अभी वो साकार नहीं हुआ है निराकार। अब पूरी सृष्टि में कहीं भगवान दिखता नहीं है, उसका गुण दिखता है, पंच तत्व से बना। तो उसको कहा गया हमारे ईश्वर। ये दर्शन में, गीता में इस बात को आराम से बताया गया है। उसके बाद आता है कि उसका आकार भी हो, तो कैसे दिखता नहीं है, तो उसको देखने के लिए विष्णु, इंद्र आदि आदि जितने भी ब्रह्मा, सारे सुने हुए शब्द है, वो आकार हो गया, फिर साकार से सगुण हो गया, उसको भगवान कहा गया। सारे देवता, सूरज, चांद, सब भगवान, है ना। तो अब क्या है कि अब इसको कोई आदमी विष्णु तक अपनी बात पहुंचानी है तो यज्ञ हवन करता है, इंद्र तक बारिश करवानी है तो उसके लिए यज्ञ हवन करता है, किसी से अप्रोच करता है, अग्नि हमारी बात को देवता तक पहुंचाता है, इसलिए यज्ञ हवन होता है। लेकिन ये इस तरह से एक्सेसिबल है, लेकिन सीधे सीधे हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो उसके लिए हुआ कि निराकार निर्गुण था, फिर निराकार सगुण हुआ, फिर साकार सगुण हुआ, अब आया अवतार। अवतार को आप आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको अवतार कहते हैं। ये चार शब्द वेल डिफाइंड है हमारे, ठीक है। अब क्या है कि ये तो, ये जो ईश्वर है वो एक ही, वो है ईश्वरी, लेकिन वो अंग्रेजी में गॉड है और हमारे यहाँ संस्कृत में इस वजह से बताया गया था। ऐसी तमाम बहुत सारी, जैसे व्याख्या शब्द आपने बताया, किसी चीज को अगर एनालाइज करना है, आपने कोई कविता लिखी है, जॉन किट्स ने कविता लिखी है, कोलब्रिज को एनालाइज करना है, इस पर लिखना है, एक रिव्यू लिखना है, तो अगर वो लंबा हो गया तो कमेंट्री हो गया। कमेंट्री और रिव्यू में फर्क है कि हम रिव्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज ऐसा है, ये चीज ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से और अच्छा होता। कमेंट्री का मतलब है कि उसी कविता को हम ठोस में बहुत लंबे आकार में कह रहे हैं, ये कमेंट्री हो गई। हम उसकी, जैसे खेल चल रहा है उसकी कमेंट्री करते जा रहे हैं, यानी उसी को पैराफ्रेज करते जा रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं, आपको आसान करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं।
जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, किसी को तंत्र कर्म भी कर, उसी कमेंट्री अंग्रेजी में जो एक शब्द है गॉड की तरह, हमारे कई शब्द हैं। अब कई होंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आसान करने के लिए काव्यशास्त्री हुए हैं मध्यकाल में, राजशेखर, उनके उनके काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा, उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। तो एक बताया भाष्य होता है, एक वृत्ति होता है, एक टीका होती है। ये सब शब्द आप आमतौर पर बोलते हो कि अरे आपने वो रामचरितमानस की टीका पढ़ी है कि नहीं, आपने अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की जो व्याख्या की है, जो टीका लिखी, वो आपने पढ़ी है कि नहीं। तो अब हर कोई इसको जानता नहीं है कि ये इतने शब्द क्यों हैं। एक खास उसमें उसका जो खास गुण धर्म होगा उसको भाष्य कहा गया है, एक खास गुण धर्म होगा उसको टीका कहा गया है या वृत्ति कहा गया है। तो अब उसमें पंजिका भी है। तो अब क्या है कि जब आप कोई व्याख्या कर रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न आया, फिर उसका उत्तर दिया गया, तो उसको भाष्य कहेंगे। लेकिन जहाँ प्रश्न नहीं आया, जिज्ञासा नहीं, उत्तर नहीं दिया गया, सिर्फ व्याख्या की गई लंबी व्याख्या, उसको वृत्ति कहेंगे। अब देखिएगा ज्यादातर लोग, अगर आप पढ़े लिखे की दुनिया में जाएंगे, तो सब बोलते हैं कि इसमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की कमेंट्री अभिनव गुप्त वाली आपने पढ़ी है कि नहीं। ये तो अंग्रेजी में तो चल गया, लेकिन हिंदी में जब बोलना होता तो आपने उसका भाष्य पढ़ा है कि नहीं, उसकी टीका पढ़ी है कि नहीं, तो बताना पड़ता है। उन्होंने कमेंट्री तो किया लेकिन भाष्य नहीं किया, वो वृत्ति। तो यानी स्पेसिफिक उसके अर्थ अर्थ को जान के कह रहे हैं, है ना। अब इसी तरह से नॉलेज है और ज्ञान है हमारे यहाँ। अब नॉलेज है तो विजडम दो क्यों हो गया। तो जो कुछ इस संसार की सूचनाएं हम लोग रखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 प्रकार की कम्युनिटी होती है, ये जो ज्ञान है ये इंटेलेक्चुअल है। और उसी तरह से जब हमारा आंतरिक जगत है उसके बारे में जब जानते हैं तो वो विजडम है। दो जानने में फर्क क्या है। आंतरिक ज्ञान को जब हम लोग जानते हैं तो अनुभव के साथ ही जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फिजिक्स का या केमिस्ट्री कुछ बताऊं तो उसका साथ अनुभव नहीं जुड़ता है। अनुभव नहीं जुड़ता है, इसी कारण से कोई आदमी मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन उसके व्यवहार में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, सब कुछ, छल वगैरह सब कुछ रहेगा, क्योंकि अनुभव में तो ज्ञान आया ही नहीं ना। और वो आ भी नहीं सकता जब तक कि आंतरिक ज्ञान ना हो। इसको अध्यात्म कहते हैं। इसलिए आंतरिक अनुभव, जिस चीज में हम अनुभव जुड़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे से बता पाते हैं। आप बाहरी अनुभव भी है, आग से जलने पर का अनुभव कैसा होता है, पानी में डूबने डूबते डूबते बच गए तो आप अनुभव बता सकते हैं। अनुभव जन्य जो चीज होती है वो विजडम की ओर ले जाती है। तो उसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे हैं कि हम आपको बात बताएंगे ज्ञान क्या है और उसका अनुभव भी कराएंगे। एक ऐसा अनुभव जिसको करने के बाद आप वहां से दोबारा चाह के भी उसको भूल नहीं सकते। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी बाहरी ज्ञान लेते हैं उसको अगर उसको याद ना करते रहे तो हम लोग भूल जाएंगे। जैसे आपने अगर हाई स्कूल पढ़ा होगा और हाई स्कूल में आपको बताया होगा कि मोशन होता है, गति, और उसमें 3 उसके लॉज होते हैं, तो आप उसके सेकेंड लॉ को नहीं बता पाएंगे, भूल गया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। इवन जो फिजिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं वो भी नहीं बता पाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था क्या था, भूल जाते हैं। थर्ड लॉ बताएं, नहीं थर्ड लॉ नहीं बताना है, क्योंकि वो हर कोई हर वक्त बोलता रहता है। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना बोला जाता है तो याद है कि सेकंड लॉ पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, जब वो पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में। और उसमें सिर्फ तब उसको अगर ऐसे समझाया जाए उसी समय, हाई स्कूल में पढ़ते समय ही, कि जब आप कोई चीज चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ानी हो, एक्सेलरेट करनी हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स लगाएंगे तो एक्स में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेटर होता है स्कूटर मोटरसाइकिल में, है ना। यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने बढ़ाया तो वो भी बढ़ा। लेकिन अगर आप वो जो भार वो पत्थर है उसको आपने फोर्स लगाया तो बढ़ा, और तेज फोर्स लगा तो और बढ़ा। लेकिन पत्थर को और भार को बढ़ाते चले जाए तो उसका उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। यानी जो भार होता है, जो मास होता है, मात्रा, वो उस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया। क्योंकि वो बढ़ता जाएगा तो आप लगा रहे तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ी, बढ़ ही नहीं रहा है। तो जब फोर्स फोर्स जब एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में होता है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस तरह से वो जो भारी और मोटरसाइकिल सब करके अगर बचपन में बता दिया जाए तो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि वो उसके अनुभव में मोटरसाइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, पत्थर को खिसकाता है, लेकिन ऐसे बताया नहीं जाता, उसको याद करवाया जाता है कि F इक्वल टू एम इंटू जी, जहाँ पर एम मास है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ
में फोर्स है। जी जो है वो ए की जगह एक्सेलरेशन है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जुड़ जाने से उसको जी लिखा जा रहा है। एफ इक्वल टू एम ए और एफ इक्वल टू एम बी, उसकी याद करवाया जाता है, वो एग्जाम में लिखता है। उसको अगर अनुभव करा दिया जाए तो भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में ही अनुभव करा रहे हैं। इन सबका नाट्यशास्त्र से क्या लेना देना है, ये तो मैंने बताया कि ज्ञान, विजडम, व्याख्या, कमेंट्री। उसमें मैंने ये भी बताया कि अभिनव गुप्त ने खाली इतना ही नहीं किया है, उन्होंने नाट्यशास्त्र की वृत्ति लिखी है। दूसरे जो ग्रंथ है काश्मीर शैव दर्शन के, जिसमें ईश्वर प्रतिविद्या कारिका है, जैसे सांख्य कारिका होती है, तो उसकी उन्होंने विमर्शिनी भी लिखी है, वही विवृति विमर्शिनी भी लिखी है। बाकी बहुत सारे कमेंट्रीज के हमारे यहाँ रूप हैं। अब नाट्यशास्त्र में क्या है, इसको कैसे जोड़ें, क्योंकि पंचम वेद है तो वेद का क्या सार ले रहे हैं। सार ऐसे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है, तो पेन और हम में ये फर्क है कि पेन को हम लोग इनर्ट कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से अगर प्राण चला जाता है तो हम भी इनर्ट हो जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि जाओ और शमशान तक उठ के जाओ, वो नहीं जाएगा, दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ी। जैसे पेन को उठाने के लिए हम हमारी जरूरत पड़ी है ना। लेकिन ये हम लोग कहते हैं सब चीजों में भगवान, भगवान कैसे है, भगवान ये इस तरह से है, सब चीजों को भगवान ने बनाया है, इसलिए वो भगवान है। भगवान ने अगर नहीं बनाया होता तो हम इसको नहीं बना पाते। जो इसको बना रहा है, जो इसका मेटीरियल कॉज है, उस मेटीरियल कॉज के पीछे एक और कॉज है, वो एफिशिएंट कॉज। अब इस तरह से ये डिटेल होता चला जाएगा, इसलिए संक्षेप कर दे रहे हैं इसको ऐसे कि वो जो हम लोगों ने ब्रह्म से देखा कि ईश्वर, ईश्वर से भगवान, वैसे ही ये जो पांच तत्व हैं, ये भगवान सिर्फ हमारे भीतर है या बाहर है या सब में है। अगर कहते हैं सब में है बाहर, तो कैसे है? तो जब वो आ रहे हैं नीचे, ब्रह्म से नीचे आ रहे हैं और गुण यानी माया शक्ति को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके उनकी दो प्रकार की शक्तियां हो जा रही, दो प्रकार की प्रकृति हो जा रही है। अब यहाँ थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है। एक है अपरा शक्ति या अपरा प्रकृति। परा माने ट्रांसेंडेंट कर जाते, जिसके हम ऊपर उठ जाते हैं, और जिसके ऊपर नहीं उठते वो अपरा है। और एक परा है, परा माने परे। तो जो अपरा प्रकृति है, वो उसके आठ है। आठ में से पांच तत्व हो गए, पंच तत्व हो गए, साथ में तीन हो गया, मन बुद्धि अहंकार। अब ये मन बुद्धि अहंकार जो तीन है और पंच तत्व है, वो पांच तीन आठ जो है वो अपरा प्रकृति है। उस आठ अपरा प्रकृति के साथ क्या होता है, हम उसको जीते हैं, मेरे जी उसको जीता है। हम कहते हैं ना कि हम मर जाते हैं फिर जीवन जीते हैं, पुनर्जन्म होता है। तो वो जो जीव है, जीव ये जो अपरा प्रकृति है, जब जीव मर शरीर खत्म होने लगता है, तो ये जो आठ उसके तत्व हैं, पांच तत्व और अहंकार बुद्धि मन, ये सब कुछ सिमट के एक जगह पर आ जाता है, कैप्सूल में हो जाता है। वो जीव उसको अपने भीतर रख लेता है, ठीक है, सबको एक जगह पैक कर लिया और निकल गया। तो वो इनर्ट पेन की तरह इनर्ट रह गया पूरा बॉडी। फिर जब, अब चूंकि उसके भीतर वो मन बुद्धि अहंकार है, उसकी मन का मतलब है सारी इच्छाएं तो उसकी है ही है दुनिया को लेकर, तो वो दोबारा इसीलिए जन्म लेता है। तो वो जो जीव है, वो प्रकृति है ईश्वर की। ये आठ अपरा प्रकृति और ये जो जीव है वो परा प्रकृति है। इसलिए बार बार वो जन्म लेता रहता है, उसकी मृत्यु होती रहती है। तो हम लोग मृत्यु उसको कहते हैं जब उसने अपने आप को पूरा समेट लिया, पैकिंग कर लिया। और फिर जन्म उसको कहते हैं जब उसने फिर एक एक चीज को अपने बास्केट से निकालना शुरू करी है। ये मन है या अहंकार है, धीरे धीरे इसको हम लोग किसी को हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। अब क्या है कि वो जो जीव जहाँ पर है, वो जीव जो है, उसके जो ये आठ क्वालिटीज हैं, गुण है, सगुण जिसको कहा गया, तो जो अपरा प्रकृति, तो परा प्रकृति तो जीव ही है। अब परा प्रकृति जीव है तो मतलब है उस पर ईश्वर का प्रकाश डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको पता नहीं है, इससे उसका बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है। अगर वो जान ले कि जो परा प्रकृति वो ईश्वर ही है, यानी मैं जो हूँ ईश्वर हूँ, तो फिर इसे जन्म नहीं होगा, ये जो आठ के गिरफ्त में वो नहीं रहेगा। तो ये जो जीव तत्व है, उसी में दोनों है, या तो वो बंधन में जाए या बंधन में न जाए, मुक्त हो जाए। उसी तरीके से नाट्यशास्त्र में भी एक शब्द बताया गया, सत्व। अभिनेता को उस सत्व में से भाव लीजिए, आठ प्रकार का भाव लीजिए, रौद्र है, करुण है, वीर है, भयानक है, और एक है शांत है। तो वो दोनों ले सकता है, दोनों लेता है।
जब वो शांत को लेते हुए, धीर को लेते हुए बाकी का वर्णन करता है, तो पूरा हॉल जो है बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, उसे गिरफ्त में आ जाता है, खामोश हो जाता है, ताली बजाना भूल जाता है। जब वो इस अंश को नहीं लेता, ईश्वर वाले अंश को, वेद के सार को नहीं लेता, तब क्या होता है कि वो सिर्फ 8 रसों का ही पोर्ट्रे करता है, तो लोगों का एंटरटेनमेंट होता है और लोग तालियां बजाते हैं। तो भारतीय नाट्य शास्त्र जब जो वेद का स्पर्श लेके आ रहा है, वो सिर्फ एंटरटेन ही करने के लिए नहीं है, वो मोक्ष दिलाने के लिए भी, वो धर्म, अर्थ, काम सब कुछ देने वाला है। वो किसी और दुनिया का नाट्य शास्त्र में नहीं है, क्योंकि वो नाट्य शास्त्र तो है, एरिस्टोटल का वो नाट्य शास्त्र तो है, लेकिन वो नाट्य वेद नहीं है। कि वेद कैसे हुआ उसी को मैंने उसको समझाया। अभी चूंकि बहुत लंबा हो सकता है, इसे मैं संक्षेप में समझाया कि उसका जो एसेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसेंस हमारे शरीर से निकल जाए, जिसको लोग प्राण कहते हैं, वो अगर एसेंस हट जाए तो ये भी इनर्ट हो जाएगा। वो एसेंस इंपॉर्टेंट है, और वो एसेंस इसमें नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको इनर्ट करते हैं। और वो एसेंस अगर देखिए सब में है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं बचती है जिसमें ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो अपरा प्रकृति जो मैंने बोला, वो भी ईश्वर की ही है, और जो परा प्रकृति वो भी ईश्वर की है। तो इसके अलावा कुछ और है ही नहीं है। तो ईश्वर ने क्रिएट किया संसार। तो ये जो कंफ्यूजन है कि बाहर से ध्यान हटाओ भीतर क्यों ले जाओ, ये सब स्टेप्स में मेडिटेशन के लिए बताए गए हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र सीधे इसको समझाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो रस के अलावा है, जो सत्व के अलावा है, जो ईश्वर के अलावा है। अगर आप कहेंगे बाहर की दुनिया, तो वो उसकी अपरा प्रकृति है। अगर आप कहेंगे भीतर जो सत्व है, ईश्वर है, वो उसकी परा प्रकृति है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर से अलग है। इससे जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं हूँ और ईश्वर है, ये एकमात्र अज्ञान है। तो नाट्य शास्त्र अभिनेता के इस अज्ञान को भी दूर करता है और उसको अवतार की श्रेणी में ले जाता है कि तुम एक रोल करो, उसका अवतरण करो, और लगे कि तुम राम का जो रोल कर रहे हो, तुम खुद राम के अवतार ले चुके हो। इसलिए जब कोई राम या कृष्ण का रोल करता है, आम जनता जाके उस कलाकार का भी पैर छूती है, इसको राम और कृष्ण मान चुकी हो। ये भारतीय नाट्य परंपरा है। इसको मैंने एक छोटी सी भूमिका से समझाना चाहा कि ये कैसे वेद है और कैसे ये नाट्य कला है। अच्छा लगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक मित्र भी समझ गए होंगे कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं। और आपने जो डिफाइन किया गॉड और फिर हमारे ब्रह्म, ईश्वर, भगवान और अवतार, उसे भी उन्होंने समझा होगा, जो मुझे आपके इस पूरे लेख में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था। कभी इस ओर हमारा ध्यान भी नहीं गया था। और जितनी बातें आपने उसमें लिखी सचमुच बहुत रोचक है। और मित्रों, आपको भी अगर मौका मिले और कोशिश करें कि हम भी नाट्य शास्त्र कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पढ़ें और इससे लाभान्वित हो। अध्यात्म में ना समझ में आए वहाँ अध्यात्म में एक हमारे मित्र हैं, बिल्कुल अध्यात्म बताइए। में एक बात तो और बोला जाता है कि ईश्वर से हमारा जो संबंध है वो अंश और अंशी का संबंध है, यानी हम ईश्वर के अंश हैं। ऐसा नहीं है, ये विशिष्टाद्वैत में है। गीता में कह रहे हैं कि वो जो जीव है वही ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऐसा नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि मैं अगर राजा हूँ और पूरी पूरी सृष्टि हमारी है, तो मेरे अंदर किसी की इच्छा होगी नहीं, जो भी इच्छा होगी वो अपने आप पूरी होती चली जाएगी। मुझे भूख लगेगी, उससे पहले ही मेरे सामने लोग खाने लेके आ जाएंगे। तो मैं ये क्यों कहूंगा कि ये प्लॉट मुझे अच्छा लग रहा है, कितने का है, या वो बाग मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे मैं वो आम खा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि तो उसी का सब कुछ है, तो मैं ही ईश्वर हूँ। ये गीता का उपदेश है जो 15वें अध्याय में है, और जिसको हमारे यहाँ पुरुषोत्तम अध्याय कहा गया है। जो पुरुषों में उत्तम है। आमतौर पर लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, वो इस बोलते हैं कि जो जो व्यक्ति और पुरुषों से अलग है और उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। राम ऐसा नहीं है। कृष्ण, राम, जितने भी ईश्वर हैं, ईश्वर के रूप हैं। अब तो तय हो गया कि ईश्वर के बहुत सारे रूप होते, ईश्वर एक ही है। वो इसलिए कि वो पुरुषों में श्रेष्ठ है, वो उसमें ये उत्तम गुण है, वो उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम है। मैंने जोड़ा। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको ये अंक भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा, और आप भी इससे लाभान्वित जरूर हुए होंगे। तो आइए अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी को इस अंक के लिए बधाई दें, धन्यवाद दें और आभार। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद मेनका जी, जो आप ये प्रोग्राम्स कर रही हैं, पॉडकास्ट सीरीज आप कर रही हैं।
आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आनंद। थैंक यू।